दिन में शादी नहीं कर सकती मैं। क्या करूं इस प्रॉब्लम का, क्या करूं? एक आइडिया है, क्यों ना प्रॉब्लम को ही सॉल्यूशन बना लिया जाए। हेलो जी, मैं सुरभि। ओ सुरभि, कहिए ना, कुछ काम था मुझसे या ऐसे ही फोन किया? जी वो कुछ कहना था, एक्चुअली मिलना था मुझसे। मैं आज ही अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ कि हमारी एक मुलाकात करवा दें। पेरेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे अकेले में मिलना है, सिर्फ आप और मैं। सुरभि, कुछ ही दिनों में तो हमारी शादी है ना, तो अभी ऐसी क्या अर्जेंसी है मिलने की? अर्जेंसी ही है, वो कुछ बात है जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए शादी से पहले, और वो मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती और ना ही किसी के सामने। तो प्लीज़ आप आज ऑफिस के बाद मुझसे मिल लीजिए। आज तो मेरा एक मीटिंग है। हाँ, हम कल शाम को मिल सकते हैं। ओके ओके, डन, कल मिलते हैं। आंखें छुट्टी पे तुम्हारी? हाँ? अरे देख के नहीं चल सकती? जी मैं जरा जल्दी में थी और वो अचानक से आप सामने आ गए, सॉरी। ठीक है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। सुनो जी। इधर आओ। अरे इधर आओ। तुम्हें कुछ स्यापा हुआ? नहीं, क्यों? प्रीतो के बड़े सवाल जवाब चल रहे थे कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना, तू खुश तो है ना, इसीलिए। ऐसे कितने दिन बचे? हाँ? 21 दिन की मोहलत मांगी थी ना, जितने भी दिन बचे हैं जरा संभल कर चौकन्ना रहना। प्रीतो बहुत स्मार्ट है, वो हवा में सूंघ के दिल की बात समझ जाती है। हर कोशिश, हर पैतरा अपनाएगी तुमसे सच उगलवाने के लिए। सच मत उगल देना, ठीक है? समझी? जी, कोशिश करूंगी। तुम सिर्फ कोशिश ही क्यों करती? यार मैं कहां फंस गया हूं ये शादी ब्याह के चक्कर में। इससे तो बाहर की लफंडरपंती अच्छी थी। बहुत गुस्से में है। सुबह ब्लाउज वाली बात पे मम्मी जी ने जो सवाल जवाब किए हैं, इन्हें भी बताना ठीक नहीं है। रोज रोज बेइज्जती, हर बात पे बेइज्जती, कोई मौका नहीं छोड़ती है वो मुझे बेइज्जत करने का। नहीं सहना मुझे, हमेशा का ये नाटक है। कुछ बोलते नहीं है इसीलिए बस बोलते जाते। तो नहीं रहना आप यहाँ पे। शन्नो, वो ये सब क्या है? कहाँ जाने की तैयारी है? अपने मैके। कोई हुण की हो गया है? तो और की करा, ताने देने का एक मौका नहीं छोड़ती जीजी, और ऊपर से नौकरों जैसा बर्ताव। अब सहन नहीं होता मुझसे बस। और अगर सौम्या पेट से हो गई ना तो बस सब लोग लगे रहेंगे उसी की सेवा में। अरे मैंने तो कोई पूछेगा तक नहीं। नहीं, और बेइज्जती नहीं करवानी मैंने मेरी बस। वो तो फिर क्यों पलट गई तू उस दिन? बंटवारा हो रहा था ना, होने देती। बड़ी माफिया शाफियां मांगने लगी तू तो अचानक। वो चले जाते यहाँ से, नहीं रहना पड़ता यहाँ पर। अच्छा, कहाँ जाते? उस
उसी झोपड़े विच जो आपके हिस्से में आया था। ये तो यूं बोली कि मैंने बाजी संभाली उस दिन, वरना ना बोरिया बिस्तरा उठ चुका होता अपना यहाँ से और जाना पड़ता उसी झोपड़े विच। देख चन्नो, तू भी ना कमाल करती है, 2 मिनट में पड़क जाती है। तेरे से मैंने कितनी बार कहा है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे यार, सही वक्त का इंतजार कर, मैंने सब ठीक कर देना है। और तेरी ना मैंने चौपड़े में जाने की नौबत नहीं आने देनी है। पुत्र अभी तो बाजार की एक और दौड़ लगानी है। फल फूल मिठाइयाँ सब बाकी है और सुरभि की शादी का जोड़ा भी बाकी है। बड़ा काम पड़ा है फिर तो। और सुन, हम ना इस ब्याह में ज्यादा भीड़ भड़का नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ खास मेहमानों को ही न्योता देंगे हम। भूल ना जाए, लिस्ट बनाई हुई है ना? हाँ। सत श्री अकाल। प्रीता जी, तुसी इत्थे कोई गल हो गई क्या? मैंने बुला लिया तो मैं आ जाती। ओ, आपसे जरूरी गल करनी थी इसलिए मैं ही आ गई। आप चलिए अंदर बात करते हैं। पुत्र मैं चाह पानी का इंतजाम कर दिया। हाँ बेबे की गल है? पुत्र सौम्या दी सास आई है। सौम्या की सास आई है? मिमी के पास, उससे कहती है कुछ जरूरी बात करनी है। दोनों अंदर गए हैं। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? वो नाराज है क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या बात है। मैं देखती हूँ, अगर कुछ मुझे और पता लगता है ना तो मैं तुझे खबर करती हूँ। जल्दी कर जल्दी कर। बैठी ना। जी मैं ठीक हूँ। घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है मेरी, सीधे मुद्दे पर आती है। जब से ब्याह हुआ है मेरा पुत्र और आपकी कुड़ी पति पत्नी की तरह नहीं रहते। सौम्या से कुछ भी पूछो तो जवाब नहीं देती, तो आप जवाब दीजिए। मैंने पता है आपको तो खबर होगी। नहीं जी, मैंने तो इस बारे में कोई खबर नहीं। मैं नहीं मानने वाली और मैं मान ही नहीं सकती। सौम्या आपसे कोई बात नहीं छुपाती। मैं जानती हूं आप दोनों दोस्त की तरह हो। जी दोस्त की तरह तो है। वो क्या है ना, मैंने उसे कभी भी इतने दिन अकेले कहीं नहीं छोड़ा, बल्कि घर से बाहर भी जब हम जाते तो मैं उसे कभी अकेले नहीं जाने देती थी। इसलिए पहली बार वो मुझसे इतने दिनों के लिए अलग हुई है ना, तो शायद घबरा गई होगी। तो उससे चिंता ना करो, कुछ दिन में वो एकदम 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। और कितने दिन? तो इतना पता लगा लिया इन्होंने। बहुत तेज है सुमुदी की सास, इसे इस बारे में बात करनी ही होगी। पर कैसे? जीजू का नंबर लगाऊं, शायद घर पर मिल जाए। सुरभि का फोन मेरे मोबाइल। हेलो। आई एम सॉरी जीजू, मैं इस टाइम आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर मुझे सोमुदी से बात करनी थी। आप करवा देंगे प्लीज? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिनट को बात कराता हूँ। सौम्या, सौम्या, सौम्या जल्दी आओ। जी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बहन का फोन है, वही बताएगी क्या हुआ।
छोटी, क्या हुआ तूने? इनके फोन पर फोन किया, कुछ खास बात है क्या? खास ही है, आपकी सास जो यहाँ पर आई हुई है। क्या? छोटी, अब क्या करेंगे? पता नहीं। इसे भी आज सारा समय लेना था, आई क्यों नहीं अब तक? क्यों बुलाया मुझे? अरे आंटी जी, ऐसे कैसे? कुछ लस्सी वस्सी तो पीते जाइए। कितने दिन रही तू मेरे घर? तुझे इतना भी नहीं पता मैं लस्सी नहीं पीती। चलती हूँ। जब तक सुरभि की शादी नहीं हो जाती ना, तो कोई पाबंदी नहीं उठाएगी। उसके बाद तुझे जो करना है कर।